सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 23 दहशतगर्द हलाक हो गए। कैप्टन समेत 7 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक पिशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्ला शहीद हुए। दूसरी कार्रवाई टांक में की, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 10 दहशतगर्द हलाक हुए। तीसरी कार्रवाई जिला खैबर के इलाके बाग में की, जहां 7 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 5 फौजी जवान शहीद हुए। हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हमने ये इंश्योर किया है कि हमारा जो सिस्टम के अंदर जो ऐसे लॉसेज हैं, ऐसी कमियां हैं कि जो पाकिस्तान को नुकसान दे रही हैं, तो उसमें हम अपना किरदार अदा करेंगे। और इस तरह के एरियर्स हैं, इंशाल्लाह वो भी हम अदा करेंगे। इन्होंने भी ये बोला कि जब तक हम ये काम करते हैं तब तक एक रिलीफ जो है वो हमें मिलना चाहिए। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा ने लोड शेडिंग का हल तलाश कर लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वजारत दाखिला में विफाकी वजीर मोहसिन नकवी और वजीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। लोड शेडिंग और अमनो अमान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, लोड शेडिंग के बायस अमनो अमान का मसला भी है। ऐसा रास्ता निकाला है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। लाइन लॉसेस दूर करने के लिए मिलकर काम करेंगे। विफाक और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। मजीद कहा, सूबे की बेहतरी के लिए गवर्नर का कोई किरदार नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा बहरान है। केपी हुकूमत के साथ बहुत मुस्बत बातचीत हुई। वजीर तवानाई अवैस लगारी बोले, लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। वजीर आला केपी से मिलकर लायहा अमल बनाया है। केपी हुकूमत के साथ मिलकर जो मॉडल बनाया है उसे दीगर सूबों में भी लाएंगे। पंजाब और सिंध के शहरी हीट वेव से बिलबिला उठे। दिन के औकात में आग बरसाती गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। शहर लोग घरों में मैसूर होकर रह गए। नवाबशाह में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। सखर, दादू, लाड़काना, मौजूदाड़ों में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ बलोचिस्तान का गर्म तरीन इलाका रहा। लाहौर में दर्जा हरारत 45, मुल्तान में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। PTMA का कहना है, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, DG खान में हीट वेव की लहर शदीद हो सकती है। 29 में से कराची में भी हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया। तिबी माहिरीन का कहना है, शहरी सख्त धूप में मुशक्कत से गुरेज करें, गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें, पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए। लोड शेडिंग 4 से 6 घंटे हो रही है। गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही। गर्मी में बच्चों का बुरा हाल हो जाता है। लाइट तो है ही नहीं, बिल आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, बम फाड़ के आ रहे हैं, और गरीब आदमी जाएगा कहाँ। इंतहा है लोड शेडिंग की, तो लोग बहुत तंग हो रहे हैं। मुल्क में शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग का आजाब। लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 2 से बढ़कर 10 घंटे तक पहुंच गया। लॉसेस वाले फीडर्स पर 2 से 10 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी। हाई लॉसेस फीडर्स पर 10 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात में भी इजाफा। लेस्को की बिजली की तलब 3600 मेगावाट से तजावुज कर गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे तक रिकॉर्ड। कई इलाकों में आवाम का पारा हाई। एहतजाज का सिलसिला बढ़ने लगा। नौशहरा में एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची में हुकूमती अल्टीमेटम के बावजूद के इलेक्ट्रिक की मनमानियां। बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। अंदरून सिंध भी बेशतर शहरों में तजारती मराकिज पर सन्नाटे। तामीराती सरगर्मियां भी मुतासिर। शर्जील मेमन ने के इलेक्ट्रिक को बेलगाम घोड़ा करार दे दिया। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है, मीटर रीडिंग के बजाय महज अंदाजों पर बिल भेजे जाते हैं। अवाम बिल लेकर जाते हैं तो कहा जाता है बिल कम नहीं, किस्तें कर सकते हैं। बैलेंस शीट निकालें और देखें बिजली फराहमी के इदारे कितना मुनाफा कमा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आइन की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। बलोचिस्तान असेंबली के इजलास के दौरान बिजली चली गई। स्पीकर अब्दुल खालिक कचकजई की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान असेंबली का इजलास जारी था कि असेंबली अंधेरे में डूब गई। कुछ देर तक बिजली बंद रहने के बाद मुतबादिल ज़राए से बिजली बहाल की गई।
तालीमी इदारों में बच्चों को मुनशियात की लत लगवाई जा रही है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचेहो का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। नुक्ता एतराज़ पर जवाब देते हुए कहा, यह बहुत संजीदा इशू है। सूबे में मुनशियात आती कहाँ से हैं? स्कूल के बच्चे ऑनलाइन बाआसानी मुनशियात मंगवाते हैं। ऑनलाइन मुनशियात की मार्केटिंग हो रही है। उधर सिंध हुकूमत का स्कूलों में बच्चों के ड्रग टेस्ट करवाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, टेस्ट का नतीजा स्कूल नतीजे को नहीं बताया जाएगा। जिस बच्चे का टेस्ट मुस्बत आएगा, महकमा उसके घर जाएगा, बच्चे से पूछा जाएगा मुनशियात किसने दी। सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने शहबाज शरीफ का इस्तीफा बतौर सदर मंजूर किया। पार्टी आइन के मुताबिक सदारती इलेक्शन का अमल शुरू कर दिया। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, पार्टी सदारती इंतखाब के लिए तकरीबन 11 कागजात नामजदगी जारी किए गए। कल 1 बजे कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी होगी। कल 3 बजे मरकजी काउंसिल का इजलास बुलाया है। कल शाम 4 बजे तक इलेक्शन का मरहला तकमील को पहुंचेगा। इस्लामाबाद के ट्रेल 5 से लापता होने वाले ताहा की डेड बॉडी मिल गई। पुलिस के मुताबिक डेड बॉडी की निशानदही फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के लोगों ने की। पुलिस को बताया गया डेड बॉडी एक गहरी खाई से मिली है। पुलिस और रेस्क्यू के लोग ताहाल डेड बॉडी को निकाल न सके। बच्चे की डेड बॉडी को निकालने के लिए कोशिशें जारी हैं। डेड बॉडी की शनाख्त के लिए बच्चे के अहले खाना को बुला लिया गया। लापता अफराद का मसला सियासी हल का तकाजा करता है। हर फर्द जो लापता है अपनी फैमिली के पास जरूर आएगा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी करा दी। लापता अफराद केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा, अटॉर्नी जनरल ने स्टेट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ से अदालत को यकीन दहानी कराई और बताया है कि जबरी गुमशुदा अफराद से मुतालिक वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं। काबीना से मंजूरी के बाद सिफारिशात अदालत में पेश करेंगे। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अटॉर्नी जनरल की जानिब से दी गई अंडरटेकिंग को भी हुक्मनामे का हिस्सा बनाया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। पैमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतल्लिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया गया। अदालत आलिया ने कोर्ट रिपोर्टर्स को रोजमर्रा की अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। पैमरा, वजारत इत्तलात और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाज रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का गलत तासुर चला जाता है। बजट 2024-25 की तैयारियां खदोखाल सामने आने लगे। हुकूमत का विफाकी तरक्याती बजट की हद 1200 अरब रुपए रखने का फैसला। जारी मंसूबों की तकमील तरजीह होगी। वजारतों और डिविजन्स की 2900 अरब रुपए की डिमांड। किसी तजवीज़ को भी बजट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। FBR ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दायरा शोबा टाइल तक बढ़ाने का फैसला। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिजिटल इनवॉइसेस को मजीद इख्तियारात मिलने का इम्कान। उधर माली साल में बजट का 64% हिस्सा कर्ज की अदायगी पर सर्फ हो गया। पाकिस्तान ने 402 ट्रिलियन रुपए कर्ज पर आयद सूद कीमत में दिया, जो मकामी और बैनुल अक़वामी उधार का 80% बनता है।